नमस्ते साथियों। तो साथियों, तैयार है आप लोग पॉलिटी का क्लास करने के लिए? तो चलिए आज लोकसभा के बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने राज्यसभा को देखा था और आज लोकसभा से स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ हेडिंग डालिएगा लोकसभा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 81 में है। तो हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है। बहुमत के जो पीएम का चुनाव जो होता है वह बहुमत के आधार पर लोकसभा से ही होता है, यानी लोकसभा से पीएम चुन के जाते हैं। उसके बाद लोकसभा जो है इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। प्रत्यक्ष सदन का अर्थ यह हुआ कि इसमें जो भी प्रतिनिधि का जो चुनाव होता है उसका डायरेक्ट जनता के द्वारा ही चुनाव किया जाता है। उसके बाद इसे द्वितीय प्रथम सदन भी कहते हैं। प्रथम सदन कहने का मतलब यह है कि पहले इसका चुनाव होता है और इसके थ्रू ही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। चुनाव यानी नियुक्ति होता है, ठीक है। तो लोकसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है। इसका जो है विघटन भी 5 साल से पहले भी हो सकता है और उसके बाद अगर पूरी तरह से लोकसभा का विघटन हो जाता है तो चुनाव जो होगा वह पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। लेकिन अगर किसी सदस्य का सीट खाली होता है तो वो जो चुनाव होता है वो बचे हुए समय के लिए आता होता है। जैसे कि समझिए 24 से लेकर 29 तक का अभी जो लोकसभा चल रहा है वर्तमान लोकसभा का पीरियड है, ठीक। इसमें अगर किसी कैंडिडेट का किसी कारणवश मृत्यु हो जाता हो या किसी कारणवश वो त्याग पत्र दे देता हो तो उस स्थिति में अगर उनका सीट जो खाली होगा तो 6 महीना के अंदर में कानून कहता है कि 6 महीना के अंदर में हर हाल में उस सीट पे चुनाव होगा। वह जो चुनाव होगा उसको उपचुनाव कहते हैं और उपचुनाव जो होता है बचे हुए समय के लिए ही होता है। तो इसके बारे में लिखिएगा कुछ पॉइंट। इसको प्रथम सदन कहते हैं। यह अस्थाई सदन है। इसका विघटन हो सकता है। उसके बाद कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके बहुमत के आधार पे बहुमत के आधार पर इसके बहुमत के आधार पर पीएम की नियुक्ति होती है। यह जो है यह यह युवाओं यानी वैसे व्यक्ति जिसका 25 वर्ष उम्र हो गया। कितना? 25 वर्ष। यह युवाओं का सदन है। यह प्रथम सदन, इसे प्रथम सदन कहते हैं। यह अस्थायी सदन है। इसका विघटन हो सकता है। ये इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके बहुमत के आधार पर पीएम की नियुक्ति होती है। यह युवाओं का सदन है। उसके बाद साथियों एक बात यह भी है कि एक ही व्यक्ति 2 सीटों से निर्वाचित हो सकता है। कहने का मतलब है एक ही व्यक्ति जो है वह 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि पीएम का बात करते हैं, अभी जो हमारे मोदी जी हैं तो उनका चुनाव जो हुआ था तो पहली बार बड़ोदरा बड़ोदरा गुजरात से हुआ था।
उसके बाद उन्होंने वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र बनाया। उसका मेन कारण यह था कि एक पॉलिटिकल मैसेज देना था यूपी वालों को कि हाँ, हम यूपी के अभी उतना ही ख्याल रखेंगे जितना हम गुजरात का, बड़ोदरा का ख्याल रखते हैं। तो बड़ोदरा में तो उनका पकड़ मजबूत है, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ का सीट जो था वो खाली कर दिया, और उसके बाद वो वाराणसी से चुनाव लड़े, तो यहाँ से भी जीते, वहां से भी जीते। तो उनको एक सीट खाली करना था, इसलिए वो बड़ोदरा का सीट खाली कर दिए। तो देखिए यहाँ लोकसभा के बारे में एक बार इसको रिपीट करते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 81 में है। इसको प्रथम सदन कहते हैं। यह अस्थायी है। अस्थायी सदन, इसका विघटन हो सकता है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके बहुमत के आधार पर पीएम की नियुक्ति होती है। यह युवाओं का सदन है, यानी वैसे व्यक्ति जिसका उम्र 25 वर्ष हो गया। एक ही व्यक्ति दो या अधिक सीट भी हो सकता है, दो या दो से अधिक सीटों पे निर्वाचित हो सकता है। उसके बाद जब लोकसभा की पहली बैठक हुई थी, यहाँ लिखिएगा, लोकसभा की पहली बैठक 1952। लोकसभा का जो पहली बैठक है वह 1952 में हुआ था, और उस समय इसका नाम जो था वो हाउस ऑफ पीपुल था। क्या था उस समय नाम? हाउस ऑफ पीपुल था। क्या था? हाउस ऑफ पीपल था। और उसके बाद 1954 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? लोकसभा कर दिया गया। तो यह हो गया लोकसभा के बारे में, जो कि आपको एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है, तो ज्यादा मैंने कि घबराने की जरूरत नहीं, आप इतना याद कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम के लिए सफिशियंट है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम कल मिलते हैं। ठंडा है थोड़ा, आप लोग सही से रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।